हेलो एवरीवन, DINC ई नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो बने रहिएगा आप क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, आई होप कि यू ऑल आर नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन भी हर एक एग्ज़ाम में, इवन हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बात करें हम, आपका ऐसा कोई सा भी नर्सिंग को कोर्स नहीं है, इवन GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, मतलब हर एक करिकुलम में, हर एक प्रोग्राम में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट दिया गया है। तो न्यूट्रिशन अपनी हर एक प्रेजेंस, अपनी हर एक इम्पोर्टेंस हर जगह पर है, ठीक है। तो इसीलिए इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो इसीलिए आज हम न्यूट्रिशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज बच्चों मैं बता दूं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है बच्चों, यहाँ पे ये जो न्यूट्रिशन है बच्चों, तो न्यूट्रिशन जहां पर भी वर्ड आ जाए तो आपको समझ जाना है बच्चों, इट इज रिलेटेड टू फूड। ये सिर्फ यहाँ पर खाने से रिलेटेड बात की जाती है और उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ये किसको कौन सा डाइट देना है, किसको क्या न्यूट्रिएंट्स देना है, इसी के बारे में बस डिस्कस किया जाता है। तो बच्चों, न्यूट्रिशंस आपने पढ़ा होगा। अगर हम बात करें तो एनाटॉमी इज आल्सो साइंस, फिजियोलॉजी इज आल्सो साइंस। तो एनाटॉमी की अगर बात करें तो एनाटॉमी में सिर्फ उनके स्ट्रक्चर्स का डीलिंग किया जाता है या डील किया जाता है। फिजियोलॉजी की बात करें तो जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके फंक्शंस को डील किया जाता है, वो भी साइंस है। अगर बात करें बच्चों साइकोलॉजी की, तो उसमें एक ह्यूमन बिहेवियर के साइंस की उसका स्टडी किया जाता है, इसलिए उसको ही बोलते हैं साइकोलॉजी इज आल्सो साइंस। सोशियोलॉजी की अगर बात करें बच्चों, सोशियोलॉजी इज आल्सो साइंस, बट इट इज एन सोशल साइंस, क्योंकि उसमें सोसाइटी का स्टडी किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री साइंस, ऐसे हमारा न्यूट्रिशन भी बच्चों क्या है, न्यूट्रिशन इज आल्सो साइंस। तो ये क्या है बच्चों, साइंस। और ये किसका साइंस है, तो मैंने आपको बताया साइंस ऑफ फूड। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है बच्चों, साइंस ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी ने, ऐसा कोई नहीं होगा कि जो आज तक डॉक्टर के पास नहीं गया और कोई मेडिसिन नहीं ली हो। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर कहता है कि ये आपको भूखे पेट टैबलेट लेना और ये खाने के बाद लेना है। मतलब फूड देखिए आप, हर एक जगह इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हमारी हेल्थ के लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन, इसीलिए इसके बारे में भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है हमको, ठीक है। तो अभी हम क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं, आप बस क्लास को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी लाइव हैं वो तो अपना डाउट क्लियर कर ही लेंगे, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं कि वो लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके लिए एक और खुशखबरी कि उसके बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो पर कमेंट करके अपना कोई डाउट है या आप कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और यही इसकी क्लासेस वापस शाम को इवनिंग में मैं जूम पर भी लूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इवनिंग में कंटिन्यूअस बैचेस चल रहे हैं, सिर्फ मैं जूम पर क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो आप यदि क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के अंदर में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को रजिस्टर कर लीजिएगा, उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो आप पुट करिएगा, तो आपका डाटा आ जाएगा। तो DINC नर्सिंग की टीम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी बच्चों, ठीक है। आपको मैंने बताया यहाँ पे कि न्यूट्रिशन इट इज रिलेटेड टू फूड एंड फूड ऑफ द साइंस दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों हम क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों न्यूट्रिशन में भी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड। देखिए मैंने आपको बताया था ये क्या है बच्चों, इट इज एन साइंस ऑफ फूड। Nutrition can be defined as a science of the food and its relationships to the health। अब जो बच्चों इसका रिलेशनशिप है वो सिर्फ हेल्थ से है और कुछ नहीं। जैसा आप खाएंगे वैसा आप रहेंगे, अच्छा खाएंगे अच्छा रहेंगे, गंदा खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी।
आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो भी आपका हेल्थ का स्टेटस अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये है बच्चों आपका न्यूट्रिशंस कैन बी डिफाइंड एज द फूड ऑफ द साइंस या साइंस ऑफ द फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू द हेल्थ। बस बेसिकली हमारा न्यूट्रिशंस का जो रिलेशन है सिर्फ हेल्थ से हुआ। और हेल्थ बच्चों मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, भूलना नहीं, हेल्थ मैंने पढ़ाया था कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो किसने दी, WHO ने दी। कब दी, 1948 में दी। और कब दी, तो मैंने आपको बताया कि 7 अप्रैल को दी। फिर मैंने ये भी बताया था कि 7 अप्रैल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, हेल्थ डे। तो हेल्थ डे भी कौन सा बच्चों, मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करें, मैंने बोला हेल्थ, तो हेल्थ कितने वर्ड से की डेफिनेशन कितने वर्ड से मिलकर बनी, तो 21 वर्ड से। 3 पैरामीटर्स मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट। पहला मैंने बताया आपको फिजिकली फिट रहना है तो भी न्यूट्रिशन जरूरत है, मेंटली फिट होना है, मेंटल और सोशल, ये 3 पैरामीटर जो है बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था हेल्थ में, आया होगा याद आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रहा हूँ आपको, बस आप क्लास में बने रहिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू द हेल्थ एंड इट इज कंसर्न्ड विद द पार्ट ऑफ द प्लेट्स व्हाइल द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट्स एंड मेंटेनेंस। अब बच्चों यहाँ पे यदि अगर बात करें, आपकी बॉडी का ग्रोथ चाहिए, बॉडी में डेवलपमेंट चाहिए, और यदि आपकी हेल्थ को आप मेंटेन करना चाहते हैं तो न्यूट्रिशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। न्यूट्रिशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात करें बच्चों, यदि ग्रोथ की बात करें या डेवलपमेंट्स की बात करें या किसी की भी बात करें, तो फूड के बिना कुछ नहीं हो सकता। विदाउट फूड वी कांट डू एनीथिंग। तो विद द हेल्प ऑफ फूड तो वी कैन बिल्ड अवर बॉडी, हमारी बॉडी को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड। अब फूड के अंदर क्या क्या प्रेजेंस होता है अगर हम बात करें बच्चों, तो फूड की बात करें तो फूड में बेसिकली हम अधिकतर जो चीज़ें होती है बच्चों, मेन होता है प्रोटीन। देन दूसरा अगर बात करें बच्चों तो वो होगा आपका प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट। इसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है, ये मैं आपको लिख देता हूँ कि इसका मीनिंग होगा बच्चों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ओके। क्या, कार्बोहाइड्रेट, ओके। फिर एक लास्ट होता है फैट। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर डे आपको कितना लेना है, और 1 ग्राम प्रोटीन आपको कितना कैलोरी देगा, ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। यदि बच्चों प्रोटीन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज प्रोटीन की, तो यदि कभी आपसे कोई भी पूछता है और एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 1 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी देगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी आपको देगा, और 1 ग्राम फैट आपको कितना किलो कैलोरी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मुझे बताइए 1 ग्राम प्रोटीन कितना किलो कैलोरी देगा आपको, ठीक है, किलो कैलोरी बताइए। 1 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी देता है बताइए। तो 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात करें बच्चों तो वो देगा आपको 4 किलो कैलोरी। कितना, 4 किलो कैलोरी। और वहीं अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो ये भी कितना देगा बच्चों, 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट भी देता है, लेकिन जब फैट की बात करें बच्चों तो ये देता है आपको 9 किलो कैलोरी। तो 9 किलो कैलोरी आपको प्रोवाइड करने का काम हमारा फैट करता है। अब कैलोरी का काम क्या होता है बच्चा, जो आप कैलोरी लेते हैं वो कैलोरी क्या करती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, कैलोरी से। कैलोरी कहाँ से मिलेगा आपको, इन फूड से। तो यही एक इम्पोर्टेंट चेन है, यही एक इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट यू शुड नीड टू नो, ओके। सो
यहाँ तक क्लियर है? अब आप हियर यू कैन सी कि डाइटेटिक्स। अब डाइटेटिक्स क्या होगा बच्चों? तो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर लिखा है हमने इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हम क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमारे न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको, विच इंक्लूड्स प्लानिंग ऑफ द मील। मील की बात करें बच्चों, प्लानिंग ऑफ मील। मील मतलब मील्स का मीनिंग होगा कि सुबह का मील्स, सुबह का नाश्ता, इसको मील्स बोलेंगे। लंच मील्स में आएगा, ठीक है। फॉर द हेल्थी एज वेल एज सिक, अब ये इनका प्लान किया जाता है। हेल्थी पर्सन के लिए अलग प्लान किया जाता है बच्चों, और अगर बात करें तो एक सिक पर्सन के लिए अलग बात करते हैं, ठीक है। तो हेल्थी पर्सन के लिए हम बैलेंस डाइट दे सकते हैं, और सिक पर्सन के लिए वो उसको क्या बीमारी है, सपोज अगर बात करें तो वो रीनल फेलियर का पेशेंट, रीनल फेलियर का यदि पेशेंट है, या फिर हार्ट डिजीज का पेशेंट है, तो या फिर रीनल फेलियर की बात करें तो इसको बच्चों हम देंगे रीनल डाइट। रीनल डाइट। यदि किसी का फ्लूइड लॉस हो गया, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया, तो हम उसको क्या, तो हम उसको देंगे बच्चों लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट। तो ये है, ऐसी बहुत सारी डाइट्स होती हैं। जैसे किसी पेशेंट्स को हाइपरटेंशन से, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जब ये है तो हम गाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं कि भाई नमक कम खाना, तो मतलब फ्री सॉल्ट डाइट देंगे, या फिर हाइपरटेंसिव डाइट देते हैं। अगर हम बात करें डेंगू का पेशेंट्स है, डेंगू में प्लेटलेट्स कम होता है, तो प्लेटलेट्स किससे बढ़ता है बच्चों? पपीता से, पपीता के जूस से, पपाया के जूस से। तो हम उसको क्या करेंगे? डेंगू वाले पेशेंट्स को डेंगू का डाइट देंगे। तो ऐसे यदि हम बात करें सपोज एनीमिया, यदि जैसे कि एनीमिया की बात करें बच्चों, यहाँ पर एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया का मीनिंग ये आपको पता है, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड, इट इज कॉल्ड एज एनीमिया। तो जब खून की कमी हो गई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ब्लड की कमी हो गई है, तो यहाँ पर इस वाले पेशेंट को हम कौन सी डाइट दे देंगे बच्चों? आयरन रिच डाइट। कौन सी? आयरन रिच डाइट। आयरन रिच डाइट, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये जो इम्पोर्टेंट्स हैं हमारा न्यूट्रिशंस, कौन सी डाइट देना है, तो वही डाइटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों ये जो डाइट्स हैं, तो हेल्थी पर्सन के लिए अलग डाइट्स होगी और सिक पर्सन के लिए अलग डाइट्स होगी। एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर द एनर्जी एंड द फिजिकल ग्रोथ, तो आप कोई भी सब्सटेंस होगा, एनी सब्सटेंस, जो आप एनी सब्सटेंस कुछ भी ले रहे हैं फूड में, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लें या फिर प्रोटीन ले, फैट ले, कुछ भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं यदि फ्रॉम द माउथ, तो वो क्या करेगा? आपको एनर्जी देने का काम करेगा। एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? मैंने आपको बताया कितनी एनर्जी कितने ग्राम पर लेने पर मिलेगा। 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे 4 किलो कैलोरी में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे 4 किलो कैलोरी में, लेकिन 1 ग्राम आप फैट ले रहे हैं बच्चों, तो आपको कितना कैलोरी मिलेगा? 9 किलो कैलोरी। और कैलोरी का काम क्या है? एनर्जी। जब आपको एनर्जी मिलेगा तो आपका फिजिकली ग्रोथ होगा। समझ में आया? तो ओके। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं बच्चों फूड। अब मैंने आपको बताया कि फूड क्या होगा, तो फूड मैंने आपको बताया कि फूड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। फूड जो सब्सटेंस होगा बच्चों, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है फूड। तो हियर यू कैन सी कि एनी सब्सटेंस, फूड कुछ भी हो सकता है, एनी सब्सटेंस हो सकता है, यूज्ड फॉर द एनर्जी, फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट्स, रिपेयर, रीबिल्डिंग इन द बॉडी। ये देखिए, जब आप मुंह से खाना लेंगे, फूड इनटेक आप करते हैं, तो फूड इनटेक क्या करेगा? जब भी आप फूड लेंगे, फूड एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, वो यदि सेल्स रिपेयर हो या सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो सेल्स को रिपेयर करने का काम, सेल्स को रीबिल्डिंग करने का काम, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ कराने का काम, आपकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट कराने का काम, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम, ये सब काम किसका बच्चों? फूड का। आगे बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, कौन सा फूड किस कैटेगरी में आता है, ये सब चीजें मैं अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा आप ये, यहाँ पर लिखा है एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर द एनर्जी, फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट्स एंड द रिपेयर और रीबिल्डिंग इन द बॉडी कैन बी टर्म्ड एट द फूड्स।
ठीक है। देन इट मीन्स एनी सच सब्सटेंस विच आफ्टर द कंजप्शन ऑफ हेल्प्स इन। अब आगे मैं बताऊंगा कि जब आप कोई भी फूड इनटेक किया, जब आप फूड इनटेक करेंगे तो आपको एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा, फिजिकली आपको ग्रोथ होगा, साथ में डेवलपमेंट्स होगा, आपके जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो रिपेयर होंगे, रीबिल्डिंग होंगे। ओके, और प्रोटीन का फंक्शंस आपको पता ही है वो क्या करता है, वो आपका बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने का काम करता है। यदि कोई सेल्स या टिश्यूज के अंदर कोई इंजुरी है या कुछ है या कोई वो उनको प्रॉब्लम है तो उनको रिपेयर करने का काम करता है, बॉडी को रिबिल्डिंग काम करता है। और प्रोटीन का तो बहुत मेजर फंक्शन है, आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं तो प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्यों? अपनी मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन ऐसे आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, प्रोटीन जो होता है बच्चों वो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है, एसेंशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जब ये कंज्यूम हो जाता है ये सब्सटेंस, उसके बाद में आफ्टर द कंजप्शन ऑफ फूड, तो ये हेल्प क्या करता है बच्चों, प्रोवाइडिंग द हीट और द एनर्जी। अब यही फूड होता है तो आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोवाइड करता है बच्चों, क्या हीट प्रोवाइड करता है। अब यही एक ऐसा फूड है हमारा कि आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या करता है बच्चों, हीट प्रोवाइड करता है। हीट प्रोवाइड करने के बाद ये आपको क्या करता है, एनर्जी भी देता है। अगर जिसके बाद और सेकेंड फंक्शंस की अगर बात करें बच्चों, हाँ, तो ये आपको हीट और एनर्जी देगा, साथ में जो न्यू टिश्यूज है उनका फॉर्मेशन करेगा, जो न्यू टिश्यूज हैं उनका फॉर्मेशन करेगा। तो टिश्यू, अच्छा टिश्यू क्या होता है बच्चा, एनाटॉमी में बहुत अच्छे से मैंने बताया कि टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। तो आप वहां से देखो, अच्छा यही बताना, ठीक है, ओके, नो इशू। सो हियर यू कैन सी, देखिए बच्चे की डिमांड है कि टिश्यू क्या होता है, डेफिनेटली बेटा बताएंगे। टिश्यू देखो बेटा, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेल, इस सेल क्या हुआ, सेल बच्चों मैं आपको बता दूं सेल क्या होता है, इट्स इन अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो होता है। अब अगर बात करें तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी, ये तो हो गया बच्चों आपका क्या, सेल। आप सेल क्या है, सेल मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ये सबको पता ही है। अब आप पूछ रहे हैं कि टिश्यू क्या होता है, तो मैं टिश्यू बता दूं बच्चों, टिश्यू मतलब ये होता है जब ग्रुप ऑफ सेल्स comes together, group of cells comes together and make tissue। ओके, क्या करेगा यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे कि ये सेल्स, सॉरी, ये ऑर्गन लिख दिया मैंने, सेल्स प्लस सेल प्लस सेल प्लस सेल प्लस सेल, ये क्या है, ये पांचों सेल का एक ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप जब बन गया तो ये क्या कर देगा, एक टिश्यू बना देगा। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन, समझ में आया बच्चा? तो ये होता है टिश्यू। तो यहाँ पे क्या करता है, एक नया टिश्यू बनाने का काम करता है। तो मतलब बहुत सारी सेल बना देगा, जब सेल से क्या बन जाएगा, नया टिश्यू। तो ये फूड देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, कि पहली चीज तो हमको हीट प्रोवाइड करता है, साथ में एनर्जी प्रोवाइड करता है। यदि कोई फूड सब्सटेंस अभी नहीं लिया होता तो मैं आपको इतने अच्छे से टीच नहीं कर रहा होता, बहुत लेथार्जिक होता, बहुत वीकनेस फील कर रहा होता, बहुत फैटिक होता, मैं इतने उससे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझको एनर्जी भी मिली है,
और अभी इतना विंटर का सीजन है, उसके बाद में भी देखिए मतलब मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमको हीट भी दे रहा है और एनर्जी भी दे रहा है। फिर देयर फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, मतलब न्यू टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब अगर बात करें तो ये क्या, रिपेयर ऑफ टिश्यू, इन केस इन टिश्यू में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनको रिपेयर करने का भी काम करता है। बहुत सारे लोग हैं चलते चलते पैर में मोच आ जाती है, स्ट्रेन हो जाता है, लिगामेंट इंजुरी हो जाती है, ठीक है, या फिर स्केलेटल मसल्स में इंजुरी हो जाती है, वहां पर भी हमारे टिश्यूज होते हैं, या चलते चलते हमको लग जाती है, तो दैट कंडीशन में हमारे टिश्यू क्या है, ब्रेक हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने में भी काम करता है फूड। और कैरिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज फूड। अब ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैन बी कॉल्ड फूड। अब जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है हमारी बॉडी में, उसको वेरी यदि कर रहे हैं तो उसको भी हम बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे, फूड। तो डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड? तो आप लिखिए इसका कि फूड क्या होता है। ये मैंने आपको बताया कि फूड एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको एनर्जी देगा, जो आपको फिजिकल ग्रोथ देगा, जो आपको डेवलपमेंट कराएगा, नए फिर अगर बात करें तो रिपेयर कराएगा आपकी सेल्स को, साथ में रिबिल्डिंग ऑफ द बॉडी कराएगा, और फिर इसके बाद आफ्टर कंज्यूमिंग या आफ्टर द कंजप्शन ऑफ द फूड ये भी होगा, हीट को प्रोवाइड करने का काम करेगा, एनर्जी आपको देगा, साथ में नए टिश्यू को बनाने में हेल्प करेगा, और यदि वो टिश्यू कोई ब्रेक हो जाते हैं या फिर तो उनको भी रिपेयर करने का काम करेगा, और लास्ट में कैरी करेगा आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, और उसी को हमने बच्चों यहाँ पे क्या बोला। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ फूड। अब ये फूड का मेन फंक्शंस क्या होगा वो हम देखेंगे कि फूड का मेन फंक्शंस क्या होगा। सो हियर यू कैन सी कि फर्स्ट फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज। अब आप डेली खाना नहीं खाएंगे, खाना आप नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, आप जिंदा भी नहीं रह सकते विदाउट फूड, यू कैन नॉट सर्वाइव। विद द हेल्प ऑफ फूड तो यू कैन सर्वाइव। ओके, तो यहां पर फूड क्या करेगा, आपको डेली एक्टिविटीज में क्या कर रहा है, यहाँ पर फूड जो प्रोवाइड कर रहा है आपको बच्चों यहाँ पर एनर्जी। ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी आप डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप डेली एक्टिविटीज में सुबह से आप अपने लिए भी करते हैं, सुबह से जब आप उठते हैं, कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि जो जिम जाते हैं, कुछ लोग उठ करके अपनी वॉकिंग पर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे जो मजदूर लोग होते हैं तो वो लेबर का काम करते हैं। अब जैसे लाइक मैं टीचर्स हूँ तो मैं भी यहाँ पर एनर्जी लग रही है आपको टीच करने में, हमेशा स्टैंडिंग पोजिशन में टीच करता हूँ मैं, है ना, कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटे पर डे। तो ये जो मेरी डेली एक्टिविटीज है, या कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की या पर्टिकुलर पर्सन की जो डेली एक्टिविटीज है, तो उसमें ये फूड क्या करता है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा तभी हम क्या करेंगे, जो हमारी डेली एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, विदाउट फूड हम कुछ नहीं कर सकते। फूड मिलेगा तो फूड हमको कैलोरी से हमको फूड से हमको कैलोरी मिलेगी, कैलोरी का काम होगा एनर्जी प्रोवाइड करना। जब एनर्जी मिलेगी तब हम आगे चलकर काम कर पाएंगे, कोई भी चीज को परफॉर्म कर पाएंगे। समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट, फूड रिक्वायर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। अब ये देखिए आप, फूड रिक्वायर, जरूरत होती है इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स की, ठीक है। अब सपोज अगर बात करें बच्चों, ये आपकी सेल्स हैं, अब आप फूड ही नहीं लेंगे तो ये सेल्स बड़ी नहीं होगी। जब ये सेल्स नहीं बनेंगी, एक सेल्स ही है तो वही रहेगी, जब सेल्स नहीं बनेंगी तो टिश्यू बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू भी नहीं बनेगा। तो टिश्यू कब बनेगा, जब ग्रुप ऑफ सेल होंगी, जब ये सेल होंगी तब जाकर के ये टिश्यू बनेगा। तो यहाँ पर वही है, जब टिश्यू बनेगा तो टिश्यू ऑर्गन्स को भी बनाएगा, जब ऑर्गन्स को बनाता है तो जब सिस्टम बनता है। तो अब उस सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, उसको फूड तो चाहिए। तो यहाँ पर यही है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने का काम, साथ में अगर बात करें बच्चों डेवलपमेंट कराने का काम भी फूड करता है, ठीक है। तो फूड रिक्वायर होता है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट्स के लिए। और हमने पढ़ा था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज को बनाने में हेल्प करता है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, यदि आपको बच्चों कोई बीमारी हो गई है, लाइक यू, ये आप हैं, ठीक है, ये कोई एक ह्यूमन बॉडी है, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है,
देखिए उन्हें ऐसे हाथ पैर रखे हैं, एक ऐसे इस पोजीशन में, एक नीचे और एक ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये हैं। तो अब यदि इनके शरीर के अंदर ये हमारा इन्वायरमेंटल एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फंगी भी है, प्रोटोजोआ भी है और पता नहीं क्या क्या है। ये जब इसके अंदर चले जाएंगे और यदि इसके पास फूड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुत बीमार हो सकता है। अब यदि इस बीमारी को भगाना है तो ये क्या करता है, हमारा जो फूड है तो वो क्या करता है, डिसीज को प्रिवेंट करने का काम, उसको रोकने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम भी फूड करता है। समझ में आया बच्चों? तो ये है प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, डिसीज को रोकने में, कंट्रोल करने में काम करता है। देन अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब फूड को भी हमने क्लासिफाइड किया है, कौन कौन सा फूड, तो बच्चों इसका हेडिंग आपको अलग लगाना पड़ेगा, एक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको, 6 क्लासिफिकेशन, ये कौन से क्लासिफिकेशन, और हम फिर 1 बाय 1 उन क्लासिफिकेशन को देखेंगे। फर्स्ट होगा बच्चों फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सेकंड होगा आपका ओरिजिन या सोर्सेस क्लासिफिकेशन, थर्ड केमिकल कंपोजिशन क्लासिफिकेशन, एंड अगर बात करें तो ये होगा बच्चों जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस, और एक होगा क्लिनिकल और मेडिकल क्लासिफिकेशंस, और लास्ट होगा बच्चों न्यूट्रिटिव वैल्यू क्लासिफिकेशंस। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, ये जो 6 क्लासिफिकेशन है, तो ओनली देयर आर 6 क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट में हम देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशंस, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं कि जो हमको फंक्शनल क्लासिफिकेशंस में आएंगे। दूसरा होगा बच्चों ओरिजिन या सोर्सेस क्लासिफिकेशंस, ओरिजिन या सोर्सेस क्लासिफिकेशन होगा। थर्ड होगा केमिकल कंपोस्ट से बना वाला फूड कौन सा होगा, तो केमिकल कंपोजिशन क्लासिफिकेशन। कुछ होगा बच्चों जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस, एक होगा क्लिनिकल या मेडिकल क्लासिफिकेशंस, एक होगा बच्चों इसमें हम न्यूट्रिटिव वैल्यू क्लासिफिकेशंस। सो वी विल सी द 1 बाय 1 कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन बच्चों क्या होगा, और अगर बात करेंगे हम ओरिजिन सोर्सेस क्या होगा क्लासिफिकेशंस का, मेडिकल या क्लिनिकल का क्या होगा, तो ऐसे हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन करिए। लिखिए बच्चों जल्दी आप। ओके हो गया, ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, तो आप देखेंगे हम फर्स्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में बच्चों क्या फंक्शनल, फंक्शन हम कैसे कर पाए, तो एनर्जी प्रोवाइडर फूड होते हैं लाइक राइस, या इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। देन व्हीट, शुगर और ऑयल, ये एक्सेट्रा। ये जो फूड है बच्चों लाइक राइस, व्हीट, शुगर एंड ऑयल, ये जो फूड होंगे वो किस में आएंगे, आपके एनर्जी प्रोवाइडर फूड। ये क्या है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइडर फूड है, और ये फूड किस में आएंगे, आपके फंक्शनल क्लासिफिकेशंस में। तो जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो बच्चों यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइडर फूड देता है लाइक राइस, व्हीट, शुगर एंड ऑयल और एक्सेट्रा है। नेक्स्ट देखिए बॉडी बिल्डर। अब बॉडी बिल्ड करने के लिए कुछ होते हैं, तो बॉडी को बिल्ड करना है तो उसके लिए भी कुछ फूड है, तो लाइक मिल्क, मैंने बोला प्रोटीन, ठीक है, मीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स और एक्सेट्रा। तो ये ऐसे फूड है बच्चों कि ये क्या करते हैं, आपके फंक्शनल क्लासिफिकेशंस के अंडर में आते हैं, ठीक है। कुछ हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे फूड हैं जो मैंने आपको नाम बताया कि बॉडी को बिल्ड करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये किस में आएंगे बच्चों, फंक्शनल क्लासिफिकेशंस में। अब कुछ ऐसे फूड है प्रोटेक्टिव फूड्स, आपको प्रोटेक्ट करने का काम, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम, आपकी सेल्स को, आपके टिश्यूज को, आपके ऑर्गन्स को, इवन आपके सिस्टम, और लास्ट
आपकी पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। कुछ ऐसे फूड है, वो है बच्चों मिल्क, वेजिटेबल्स, इवन फ्रूट्स। तो ये है वो फूड की जो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं बच्चों, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वो फूड कौन से होंगे बच्चों? आपके यहाँ पर प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स नाम से क्लियर है बच्चों, आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ऐसा फूड जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, इवन आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, इवन अगर बात करें आपकी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा, और हमारे पूरे देश को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वो एक फूड है। फूड विद द हेल्प ऑफ फूड तो वी कैन प्रोटेक्ट, ओके। और अगर बात करें सेकंड क्लासिफिकेशन की बच्चों, तो वो होगा ओरिजिन, origin sources classification। तो origin sources classification बच्चों वो होगा like animal source। क्या होगा बच्चों? एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्सेस में एनिमल से मिलने वाला ऐसा फूड लाइक मिल्क हो सकता है, मीट हो सकता है, मटन हो सकता है, चिकन हो सकता है। तो एनिमल से मिलने वाला ऐसा फूड तो इट विल कम्स अंडर एनिमल सोर्सेस, तो लाइक मिल्क और मीट। अगर बात करें बच्चों वेजिटेबल सोर्सेस की, तो वो होगा पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स और एक्सेट्रा। ये सब क्या है? वेजिटेबल सोर्सेस हैं, कि जो कि हमको बच्चों कहाँ से मिलता है? ये वेजिटेबल से देखने को मिलेगा। सो ये यहाँ पर हियर यू कैन सी कि हमने देखा कि फंक्शनल क्लासिफिकेशंस में भी बच्चों 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट जो होता है एनर्जी प्रोवाइडर फूड होता है, ठीक है। दूसरे की बात करें बच्चों तो बॉडी बिल्डर फूड होता है, और थर्ड की बात करेंगे तो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि ओरिजिन और सोर्सेस क्लासिफिकेशंस। तो इसके अंदर में हमने देखा फर्स्ट एनिमल सोर्सेस होगा, सेकंड बच्चों कौन सा होगा? वेजिटेबल सोर्सेस। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखिए आप थर्ड क्लासिफिकेशंस, मतलब केमिकल, मतलब आप समझ जाइए कि हियर वी आर टॉकिंग रिलेटेड टू द केमिकल कंपोजिशंस, मतलब ऐसे फूड की जो केमिकल के बने हुए होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन से बनने वाले ऐसे फूड जिसमें केमिकल होगा, ओके, तो वो कौन से फूड होंगे? तो हियर यू कैन सी कि प्रोटीन किससे बनता है बच्चों? केमिकल से, ठीक है। प्रोटीन के बाद फैट्स में भी क्या होगा? केमिकल होगा। देन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट होगा, मिनरल्स, देन विटामिन्स और वाटर। तो बच्चों ये हैं आपके जो ये जितने भी हैं ये सब केमिकल कंपोस्ट फूड होते हैं। प्रोटीन के अंदर केमिकल होता है। अगर बात करें फैट्स, तो फैट्स भी केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर। तो ये सब बच्चों किसके हैं? केमिकल कंपोजिशन क्लासिफिकेशंस में आएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स विल कम्स अंडर केमिकल कंपोजिशन क्लासिफिकेशंस, ओके। अब बात करें बच्चों जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस की, तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस में नेशनल फूड, जो हमारे नेशनल लेवल पर एक्सेप्ट कर रही है पूरी सोसाइटी, वो फूड होगा। कुछ होगा बच्चों कॉन्टिनेंटल फूड्स, एंड कुछ फूड ऐसा होगा बच्चों इन अवर कंट्री में। तो फूड कैन बी आल्सो क्लासिफाइड लाइक नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस, पंजाबी और राजस्थानी, ओके। सो ये बच्चे अभी हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमने देखा बच्चों कि वहाँ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए और साथ में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमने दूसरा जब देखा एनिमल सोर्सेस, वेजिटेबल सोर्सेस, ये देखा। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों जियोग्राफिकल हमने कम्युनिटी में भी पढ़ा है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है, वहाँ का फूड अलग होता है। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें लाइक दिल्ली कम्युनिटी, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, सबका इनका वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ फूड ये सब डिफरेंट होता है।
तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो आपका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा, आप कौन से एरिया से, कौन से स्टेट से, आप कौन से जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ का फूड अलग होगा। अगर बात करें नॉर्थ इंडियन का फूड अलग होता है, साउथ इंडियन के फूड अलग होंगे बच्चों, लाइक इडली, डोसा एट ऑल। हमारे इधर पर सिंपल सा चपाती, वेजिटेबल्स, राइस एट ऑल। अगर बात करें पंजाबी में, तो पंजाबी का डिश अलग होता है बच्चों। राजस्थानी में आप जाएंगे तो राजस्थानी अलग होगा, ठीक है, राजस्थानी अलग होगा। तो ये तो पंजाबी की बात की, तो यहाँ पर राजस्थानी का फूड अलग होगा, इनका दाल बाटी होगा, चूरमा होगा, लड्डू होगा। तो ऐसे सबका एक डिफरेंट जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस है। तो हमने इसी के ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया के बिहाफ पर हमने क्या करा है, उसको क्लासिफाइड किया है फूड को। नेशनल लेवल पर फूड अलग होते हैं और कॉन्टिनेंटल फूड अलग होंगे। तो बहुत सारे, यदि हम इंटरनेशनल की भी बात करेंगे बच्चों, तो वहाँ पर अधिकतर नॉनवेज चलता है बाहर, ठीक है। यदि अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें, यूएस की, यूएन की, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, वहाँ पर यहाँ अधिकतर आपको मिलेगा तो वहाँ नॉन वेज मिलेगा, वेज बहुत कम देखने को मिलता है। महाराष्ट्रियन की बात करें तो महाराष्ट्र में अलग फूड होता है बच्चों, ठीक है। तो हर एक, गुजरात की बात करें, गुजरात में अलग फूड होगा। तो अल्टीमेटली कहने का सिर्फ पर्पस ये है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस में जो फूड होता है, तो पर्टिकुलर जो एरिया से जो हम बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का फूड का, उनका वे ऑफ स्टाइल और वे ऑफ फूड अलग होता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इसलिए कहा है हमने, इन अवर कंट्री फूड कैन बी आल्सो क्लासिफाइड लाइक नॉर्थ इंडियन, हम कर सकते हैं बच्चों, साउथ इंडियन फूड अलग होगा, ठीक है। अगर बात करें पंजाबियों का अलग होगा, और राजस्थानी लोगों का अलग होगा, गुजराती लोगों का अलग होगा, तमिलनाडु के लोगों का अलग होगा। तो मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली स्टेट वाइज भी देखेंगे तो सबका एक फेमस फूड होता है और सबका कॉमन फूड होता है वहाँ का, ठीक है। सो ये है बच्चों आपका यहाँ पर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, आप नेक्स्ट की अगर बात करें तो फिफ्थ, क्लिनिकल और मेडिकल क्लासिफिकेशंस, क्लिनिकल एंड मेडिकल क्लासिफिकेशंस। तो अब ऐसा क्लासिफाइड किया हमने कि जो मेडिकल बेस्ड पर है या क्लिनिकल बेस्ड पर है, तो वो कौन से फूड होंगे बच्चों? देखिए, फुल डाइट। फुल डाइट, डाइट मैंने आपको बताया कि डाइट किसको कहते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट्स, अपने आप को मेंटेन करना, पेशेंट फिट, सब चीजें हैं, तो बैलेंस डाइट प्रीफर करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं बच्चों कि जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक मैंने आपसे कहा कि हाइपरटेंशन का पेशेंट्स है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं बच्चों कि सपोज अगर बात करें हम हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन, ठीक है, कुछ हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं बच्चों। तो अब हाइपरटेंशन और इन पेशेंट्स को हमको क्या देना पड़ेगा? स्पेशल डाइट। तो स्पेशल डाइट लाइक हाइपरटेंसिव डाइट, मतलब सॉल्ट फ्री डाइट देना होगा, नमक नहीं देना होगा, ठीक है। तो ये क्लिनिकल बेस्ड, मतलब यहाँ पर सिर्फ यदि बात की जा रही है तो क्लिनिकल या मेडिकल बेस्ड की बात करें तो उन पेशेंट को कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन सी डिसीज है, उसके बेसिस पर, उसके बिहाफ पर उनको डाइट यहाँ पर सजेस्ट की जाती है। सॉफ्ट डाइट्स, अगर बात करें किसी का ऑपरेशन हुआ है तो हम उसको सॉलिड डाइट नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि सिंपल चपाती और दाल दे देंगे, नहीं बच्चा, गलती नहीं करना। पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्ट डाइट हम देते हैं, ठीक है। जैसे दूध है, दलिया है, बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स भी टी या मिल्क के साथ में हम देंगे, जूस देंगे, लिक्विड डाइट, देन लिक्विड डाइट्स। तो ये बच्चे लिक्विड डाइट होगी, ठीक है। तो ये जो पूरी जो डाइट्स हैं, तो ये जो डाइट है बच्चों, जैसे फुल डाइट, ओके। अगर बात करें हम बैलेंस डाइट्स, पूरा बैलेंस मेंटेन करेंगे वो डाइट। देन स्पेशल डाइट, मैंने आपको बताया कोई पर्टिकुलर एक स्पेशल या स्पेसिफिक डिसीज होगी तो उसके लिए हम एक स्पेशल डाइट चूज करते हैं। देन अगर बात करें सॉफ्ट डाइट की, तो सॉफ्ट डाइट होगी, नाम से क्लियर है, सॉफ्ट होगा। लाइक हम बात करें खिचड़ी हो सकती है, ठीक है। और अगर बात करें सॉफ्ट डाइट वो होगी। और लिक्विड डाइट्स में जैसे आप जूस दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी आप दे सकते हैं, और
जूस मैंने आपको बोला ही है। अगर और बात करें बच्चों तो लिक्विड डाइट्स में दूध, दलिया, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। तो ये जो पूरी जो डाइट होती है बच्चों, एक मेडिकल कंडीशन में या फिर एक कोई क्लिनिकल कंडीशन होती है, तब जा करके हम ये डाइट प्रीफर करते हैं, या फिर बच्चों इस टाइप की जो डाइट होती है हम उनको सजेस्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट डाइट आप देख रहे हैं बच्चों की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्लासिफिकेशंस। क्या बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पर? न्यूट्रिटिव वैल्यू क्लासिफिकेशंस। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू क्लासिफिकेशंस में बच्चे बात करें तो सीरियल्स, पल्स, सीरियल पल्सेस, स्प्राउट्स वगैरह जो साबुत अनाज भी होता है वो। देन बात करें वेजिटेबल्स बच्चों, वेजिटेबल्स के बाद में अब अगर बात करें बच्चों बेवरेजेस, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज में आएंगे। फैट एंड ऑयल्स वो यहाँ पर न्यूट्रिटिव वैल्यूज में आएंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है बहुत सारी चीजें इनसे बनती हैं, वो वाली हम डाइट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मेरे बच्चों तो यहाँ पर मीट, फिश एंड एग, ये सब चीजें भी यहाँ पर हम दे सकते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्लासिफिकेशन में आएंगे। इवन शुगर और जैगरी मतलब स्वीट्स, और यहाँ पर बच्चों लास्ट स्पाइसेस और चिलीज, बहुत सारे लोग स्पाइसी खाते हैं, ठीक है। तो ये वो सब चीजें हैं कि जो किसके अंदर आएगी बच्चों, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्लासिफिकेशंस के अंदर में, ठीक है। तो ये रहा आपका बच्चों पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशंस। जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये क्लासिफिकेशन देखिए 5 टाइप्स का था, तो सॉरी 6 टाइप्स का। इन 6 टाइप्स के अंदर मैंने पूरा बताया कि इनके अंदर कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। जैसे फंक्शनल में बच्चों हमने डिस्कस किया, एनर्जी वाला हो सकता है, एनर्जी फूड है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा प्रोटेक्टिव फूड्स है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। ओरिजिन में भी हमने देखा केमिकल कंपोजिशन वाले देखे हैं। फिर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस, जियोग्राफिकल बेस पे लाइक साउथ इंडियन, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, महाराष्ट्रियन, ये सब। देन क्लिनिकल बेस्ड मतलब कोई स्पेशल कंडीशन में जो मेडिकल प्रॉब्लम में है कोई, उसको देन न्यूट्रिटिव वैल्यूज। सो ये बच्चों हमने देखिए 1 बाय 1 यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फंक्शनल क्लासिफिकेशंस भी हियर यू कैन सी, ये सब हमने देखा है, ठीक है। अगर बात करें बच्चों तो ये आपका हो गया केमिकल क्लासिफिकेशंस और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस, और लास्ट बच्चों आपका मेडिकल, क्लिनिकल और साथ में न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले क्लासिफिकेशंस। तो आप लिखिएगा नोट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन का। आज हमने जो डिस्कस किया है जो बेसिक पैरामीटर्स थे और बेसिक जो चीज़ें हैं बच्चों वो मैंने आपके सामने लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है बच्चों तो आप पूछिएगा। तो ऐसे तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूमन बीइंग को पर्टिकुलर डाइट लेने के लिए। अगर हम बात करें तो बेसिक डेली रिक्वायरमेंट की, तो डेली रिक्वायरमेंट में बच्चों डेली यदि अगर हम करें कि कितने न्यूट्रिशंस की नीड है और कितनी क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यदि अगर हम बात करें बच्चों यदि प्रोटीन की, तो कल बात पे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटीन की अगर बात करें तो पर डे मिनिमम आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं तो पर ग्राम बॉडी वेट, पर ग्राम बॉडी वेट, ओके, जो आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उतना ग्राम प्रोटीन आपको पर डे इंटेक करना होगा। ये प्रोटीन का मैंने आपको फंक्शंस बताया। प्रोटीन का काम होता है सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर करने का, आपकी बॉडी को बिल्डअप करने का, साथ में आपके ऑर्गन्स के साइज को इंक्रीज करने में, ये सब में इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है हमारा प्रोटीन। इसलिए आपको बच्चों बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पर ग्राम, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम बात करें कोई यदि 56 kg का यदि पर्सन है, 56 kg का कोई पर्सन है, तो उसको बच्चों यदि प्रोटीन का जो नीड होगा तो मैं आपको बता दूं कि 56 ग्राम, सिंपल है। लेकिन कहीं कहीं आपको 0.8 ग्राम यदि ऑप्शन आता है तो बच्चों ये भी सही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 ग्राम पर ग्राम भी हो सकता है, 0.8 ग्राम। तो यहाँ पे यदि 56 kg का यदि कोई पर्सन है बच्चों, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको 56 ग्राम प्रोटीन पर डे देना है।
लाइक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर बच्चों यहाँ पे, तो यदि 1 एग की बात करें, 1 एग आपको 6 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। कितना? 6 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ऐसे आपके मिल्क में भी बच्चों प्रोटीन होगा, ठीक है, आपके मिल्क प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में, इवन आप जो भी लेते हैं, फूड इंटेक करते हैं, चाहे आप कोई से भी क्लासिफिकेशंस के अंदर जाएंगे, सब में अलग अलग क्वांटिटी होती है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में फैट होता है। तो वो हम आगे जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा हर एक चीज। तो हर एक का अलग अलग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, आपको पर डे 1 ग्राम पर बॉडी वेट आपको, यदि वो आपको इनटेक करना होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास बच्चों यहीं तक है, ठीक है। और थैंक यू। सो आज की क्लास बच्चों यहीं तक है, और मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया है कि अगर आप जूम पर भी क्लासेस कंटिन्यूस इवनिंग में बैच होता है, पर्टिकुलर हमारे नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका एक कॉमन टॉपिक लिया जाता है और आपके नॉलेज को बूस्ट किया जाता है। आप चाहें तो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग रजिस्ट्रेशन लिंक डला हुआ है, और आप क्या कर सकते हैं, उस पर रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। सो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।